प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर दे रखा है। ये बेसिक सी जानकारी हमारे पास है। तो A1 यूनिट वेक्टर क्या हो गया, एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये यूनिट वेक्टर है, इसमें किसी भी चीज का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेक्टर बन जाएगा। A2 यूनिट वेक्टर अगर देखें तो थीटा 90 माइनस थीटा थीटा, तो माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। माइनस प्लस प्लस माइनस उल्टा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस दोनों हो सकता है। तो ये जो वेक्टर है ये है रेडियल वेक्टर, रेडियल या नॉर्मल। ये है टेंजेंशियल वेक्टर। अब हमने पूरा सॉल्व करके निकाला था कि जब भी कभी एक फोर्स टेंजेंशियल बना हुआ है, टेंजेंशियल फोर्स वर्क डन होता है टेंजेंशियल फोर्स इनटू डिस्टेंस। नॉर्मल फोर्स एफ नॉर्मल W इज इक्वल टू 0, क्योंकि परपेंडिकुलर है एज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज। इस पे बेस्ड हमने फोर्स देखे, तो हमको आइडेंटिफाई करना है बस ये वेक्टर्स। अगर रेडियल है तो ठीक है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, सॉरी टेंजेंशियल है तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, और अगर रेडियल है तो वर्क डन 0। पूरा लिखता हूँ। ये फोर्स की वैल्यू दे रखी है, वर्क डन टू मूव फ्रॉम A to B, A to B, A से B के दौरान कितना काम करना पड़ा वो बताना। जीरो नहीं, गलत है, तुक्केबाजी नहीं, पहले वेक्टर चेक करो। टेंजेंशियल है, रेडियल है, कैसा वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है ये तो है रेडियल, ये है टेंजेंशियल। माइनस वाई प्लस एक्स उल्टा लिख दोगे तो प्लस वाई माइनस एक्स, तो ये वेक्टर है, ये A3 वेक्टर है, इस तरफ लग रहा है। टेंजेंशियल है, वर्क डन हो जाएगा फोर्स, एफ की वैल्यू कितनी आ रही है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस एफ की वैल्यू एफ नॉट आ रही है, फोर्स इनटू डिस्टेंस पाई आर बाई 2, और दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री हमेशा अपोजिट लग रहा है, तो माइनस एफ नॉट पाई आर बाई 2, ये वर्क डन आएगा। ठीक है,
थोड़ा इस पर ध्यान देना और यूज करेंगे धीरे धीरे करते करते कई सारे कॉम्प्लेक्सिटी अब प्रॉब्लम्स मिलेंगे भी, बच्चे पूछेंगे भी, अभी और 3-4 प्रॉब्लम इसके ऊपर हो पाएंगी, लोग पूछेंगे तो अच्छी अच्छी प्रॉब्लम मिल जाती है। एग्जाम्पल चलो हम थोड़ा अलग टाइप के देख लेते हैं। एक बॉब रखा हुआ है, इस पे एक फोर्स कांस्टेंट रखा हुआ है, कांस्टेंट इन वैल्यू एज वेल एज डायरेक्शन। ये लेके कि इसको थीटा एंगल तक लेके गए फर्स्ट से सेकंड। फाइंड वर्क डन, ये लेंथ एल है, बाई एफ टू रोटेट बाई एंगल थीटा। इस केस में क्या है, ये फोर्स कांस्टेंट फोर्स है, फोर्स कांस्टेंट इन वैल्यू भी है एज वेल एज इन डायरेक्शन भी है। इसका मतलब कांस्टेंट फोर्स यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये होगा इसका वर्क डन। नहीं तो ऐसे निकाल लो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट ये है एल एल, ये कितना हो जाएगा, फिर उसके दोनों के बीच कंपोनेंट एल कॉस थीटा की वैल्यू लोगे तो हमेशा कितना आएगा, ये थीटा है, ये डिस्टेंस ये आएगा। या फोर्स इनटू कंपोनेंट of displacement along force। अल्फा एंगल पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है और बॉब को थीटा एंगल घुमा दिया गया। यहाँ पर आप ऐसे केस में क्या करोगे, फोर्स इनटू, यहाँ फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, तो इसको कैसे करोगे, फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स, फोर्स इनटू डिस कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है, लेकिन थोड़ा अलग टाइप का है। ये यहीं के एंगल,
यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकल जाएगी ना, थीटा ये cos थीटा बराबर एल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2l स्क्वायर। थीटा बाई 2, x की वैल्यू 2l sin थीटा बाई 2, ये वैल्यू डिस्प्लेसमेंट, ये तो कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स निकाल लिया, तो दैट इक्वल्स टू f इंटू एक्स की वैल्यू है 2l sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा माइनस एल्फा। इतना काम हो रहा है, इसको भी याद रखना। कांस्टेंट फोर्स थोड़ा ऐसे अजीब से दे रखा है तो डरना नहीं है, थोड़ा एंगल लगा के पेंडुलम है, इस पेंडुलम पे फोर्स लगा दिया गया इस पे, तो ये चलता हुआ पेंडुलम घूमता हुआ इस पोजीशन पे पहुंचा। वर्क डन निकालना है तो फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, या फोर्स का कंपोनेंट इस तरफ निकाल लो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, दोनों के बीच का एंगल, चीज वही आने वाली है। तो वर्क डन पूछ ले तो निकालने के लिए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, क्या इशू है इसमें हर्षिल, क्या समझ में नहीं आया? सर एक बार प्रॉब्लम दोबारा रिपीट कर दीजिए। ध्यान दो, अगर फोर्स को लगा दिया तिरछा इंक्लाइंड एंगल पे, किसी भी एंगल पे, तो हमारा मुद्दा क्या है, कांस्टेंट फोर्स है, फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा कर रहे थे, तो या तो यू लिखूं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, या फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। अब हमें यही करना है, फोर्स की वैल्यू दे रखी है तो ये फोर्स है मेरा, किसी एंगल अल्फा पे दे रखा है, तो फोर्स मिल गया, ये कुछ एंगल घूम गया थीटा एंगल, उसके लिए इसने एक्स डिस्प्लेसमेंट ले लिया, एक्स की वैल्यू मैंने निकाल दी, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 2l sin थीटा बाई 2, क्यों एल एल और एक्स, थीटा कॉस थीटा वाली प्रॉपर्टी लगा दी, कितनी हो गई एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2l स्क्वायर कॉस इज इक्वल टू कॉस थीटा। सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई 2l sin थीटा बाई 2। अब इसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ निकाल लो कंपोनेंट, इस तरफ कंपोनेंट कितना आएगा, ये एंगल कितना है थीटा माइनस अल्फा, तो इस x का इस तरफ कंपोनेंट कितना आएगा x cos थीटा माइनस अल्फा, तो फोर्स इनटू x cos थीटा माइनस अल्फा मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब वो हो गया, पुट कर लिया, वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। पावर क्या कहता है भाई, पावर, पावर बड़ा आसान सा है, इस पे थोड़ा सा मैथमेटिकली भी डिस्कस करेंगे। पावर कई बार आएगा और बहुत आसान सा फॉर्मूला, रेट ऑफ डूइंग वर्क या लॉस ऑफ एनर्जी, बस रेट ऑफ डूइंग वर्क और चेंज इन एनर्जी, बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। रेट ऑफ डूइंग वर्क टी इंस्टेंटेनियस तो होंगे dw बाई dt इंस्टेंटेनियस पावर, ये डेफिनेशन है, या d बाई dt ऑफ f डॉट dr, या f डॉट dr बाई dt, तो p इंस्टेंटेनियस ये हो गया f डॉट v, p इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, और इसका फॉर्मूला बनता है f डॉट v दैट इक्वल्स टू fv cos थीटा। आयुष यादव क्या पूछ रहे हो बेटे? सर इसे शिफ्ट कर लो थोड़ा, राइट लेफ्ट साइड, हाँ लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लो। अच्छा अच्छा अच्छा, कर रहा हूँ। अब ठीक है, यस सर। कुछ नहीं है। पावर, पावर क्या चीज है, रेट ऑफ डूइंग वर्क डी डब्ल्यू बाई डी टी, पहले ही पढ़ेगा, इंस्टेंटेनियस पावर,
P, अब देखो ये फॉर्मूला देखते, मैंने पहले ही सिखाया, ये फॉर्मूला देखते बहुत सारी डोमेन अपने आप ओपन हो जाती है। क्या बहुत सारे हैं? कौन सी? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले, बस उसी को हम देखते हुए चलेंगे। P इंस्टेंटेनियस फॉर्मूला हमारे पास है F डॉट बी, एवरेज पावर, ये किसी इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट, एवरेज पावर ड्यूरिंग एनी इंटरवल। टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। एवरेज पावर P डी टी अपॉन डी टी के हिसाब से दो ग्राफ बनेंगे, वर्क वर्सेस टाइम का। स्लोप एट एनी पॉइंट is equal to dw by dt, that is instantaneous power। और एवरेज निकालना है तो डेल्टा बाई डेल्टा डब्ल्यू टी। पी एवरेज की वैल्यू निकालनी है तो डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी, दैट इक्वल्स टू tan अल्फा। तो दोनों चीजें निकल जाएंगी, वर्क डब्ल्यू वर्सेस टी में। स्लोप निकाल लेंगे तो इंस्टेंटेनियस पावर, और दो पॉइंट्स के बीच में पूछे T1 और T1 T2 इंस्टेंट पे, तब इसके हिसाब से कर लिया। P वर्सेस T का ग्राफ दे रखा है, तो एरिया अंडर द कर्व P dt का इंटीग्रेशन बराबर वर्क डन बराबर एरिया अंडर द कर्व। P वर्सेस टाइम के ग्राफ में, तब इस पे क्वेश्चन पूछेगा तो रेट ऑफ डूइंग वर्क डी डब्ल्यू बाई डी टी, कुल मिला के फॉर्मूला याद रखना। P बराबर डी डब्ल्यू बाई डी टी, तो दैट शोज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डब्ल्यू डी टी। इन दोनों भी बात कर लेगा, एरिया ग्राफ ऑफ ये वो, तो कुल मिला के एक फॉर्मूला है। इंस्टेंटेनियस पावर है डी डब्ल्यू बाई डी टी, और एवरेज पावर है टोटल वर्क डन अपॉन टोटल डब्ल्यू नेट अपॉन डेल्टा टी या डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो और या इस वाले मैथमेटिकल फॉर्मूले से पी डी टी दे रखा है, तो इस पे बात करेगा। कुछ मिलाकर के ये मैथमेटिकली डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हल्का फुल्का यूज करने के लिए कहेगा। फॉर्मूले बस यूज होंगे, ज्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है। पावर वाले क्वेश्चन जब भी मिलेंगे तो फोर्स एम ए सिंपल वाले वन डायमेंशन में पूछेगा, थोड़ा घुमा टहला के पूछेगा। पावर इज प्रोपोर्शनल टू दिस इज प्रोपोर्शनल टू, तो डायरेक्ट पावर पे क्वेश्चन पूछने के बजाय पावर को एज ए टूल यूज कर लेता है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो पावर क्या है? पावर डिलीवर्ड, अगर मैं कहूँ कि कोई भी मशीन पावर डिलीवर कर रही है, कोई मोटर पावर डिलीवर कर रही है, कोई बॉडी पावर डिलीवर कर रही है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ डूइंग एनर्जी या रेट ऑफ कंपनसेटिंग एनर्जी या रेट ऑफ वेस्टिंग एनर्जी या रेट ऑफ चेंज इन एनर्जी with respect to time is defined as power, instantaneous power। Instantaneous power is rate of doing work with respect to time, dw by dt, यही बेसिक डेफिनेशन है पावर की। एफ डॉट डी आर सॉलिडर का फॉर्मूला पता है, एफ डॉट डी आर को एफ बाहर ले लिया, डी डॉट डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी मतलब
rate of change of displacement with respect to time becomes velocity. ठीक है, f dot v is equal to f v cos theta. तो ये बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन आया यहाँ से, तो p बराबर dw by dt दैट इक्वल्स टू f dot v. फोर्स इनटू वेलोसिटी के बीच का जो डायरेक्शन है उसका भी रोल आएगा. 90 डिग्री पे पावर है तो ये पीटी और ग्राफ ऑफ की प्रॉब्लम देखते हैं. बताइए, इंस्टेंटेनियस पावर एट टाइम t is equal to 2 और एवरेज पावर बिटवीन 1 equal to 2. बताइए भाई. छत्तीस. 12t plus 12. सिंपल पावर बोले तो वो इंस्टेंटेनियस पावर ही होती है. एवरेज निकालना है तो फंक्शन दे ही रखा है. थर्टी. एवरेज पावर आ रही है 30. 30. ठीक है. दो क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए. फॉर्मूला लगाना है बस. थर्टी सिक्स आ रहा है डब्ल्यू नेट की वैल्यू. डब्ल्यू नेट कितना होता है?
27, 9, 36, 3, 39 - 3, 36। हम्म 11 वाट। जलिशा, कल मैंने मैसेज तुम्हारा बहुत लेट देखा था, अभी फोन करेंगे, थोड़ी देर बाद बात करूंगा, ठीक है? बहुत लेट फोन मैसेज देखा था। क्लियर हो गया? तो ये तो बच्चों वाला गेम था, जिसमें मुझे लगता नहीं बहुत मेहनत करने वाला काम है। पावर वर्क डन दे रखा है, पावर दे रखा है। अब देगा क्या? घुमाने वाला पूरा काइनेमेटिक्स लगा देगा। अब देखो इनको आपस में, देखो ये चीज पूछने से फायदा नहीं है, ये तो बहुत आसानी से आप निकाल लेंगे। ग्राफ आप दे रखा है तो भी ग्राफ वाले भी एक दो कर लेते हैं। तो थोड़ा सा घुमा के पूछता हूँ। ये सब जुड़े हुए हैं आपस में, बस फॉर्मूले को ही आपस में हेर फेर करते हुए थोड़ा बहुत चेंज करें। जैसे काइनेमेटिक्स में किया था ना, बिल्कुल वैसा ही घुमा टहला के यहाँ पर भी करना है, हल्का फुल्का। अब वर्क वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है। ठीक है, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड। 100 जूल काम कर चुका था, फिर 200 किया। फाइंड इंस्टेंटेनियस पावर एट t = 5, t = 15, t = 25। P average from t = 5 to t = 25। याद आ रहा होगा ना? इंस्टेंटेनियस पावर स्लोप बताना है, एवरेज पावर को बताने के लिए क्या करना है? इनिशियल टू फाइनल वाली कहानी कर लेनी। t = 5 पे पावर है, स्लोप 0 है, 15 पे स्लोप, 100/10 10 है, +10। और p इंस्टेंटेनियस इस केस में है -10। 0 10 -10, ठीक है। एवरेज पावर निकालनी थी यहाँ से यहाँ के 25 के बीच में, ये निकल जाएगा। 25 बचेगा 150 पे, 150 -100 अपॉन समय हो गया 25 - 5, 50/20, 5/2 वाट। एवरेज पावर आ रही है 2.5 वाट इस इंटरवल के लिए। ग्राफ देते, पी वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा होगा। 100 वाट, 200 वाट, t = 10, t = 20। डब्ल्यू नेट बताओ और पी एवरेज बताओ। पी एवरेज तो टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम होता है। जल्दी बताइए, डब्ल्यू नेट एरिया अंडर द कर्व।
डब्ल्यू नेट 25 से बता रहे, ठीक है देखते हैं। तो ठीक है, सिंपल क्वेश्चन पूछेगा घुमा के, अब काइनेमेटिक्स यूज करेगा। एक ब्लॉक दे रखा है, वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, इसी पे फोर्स वोर्स लगा करके चल रहा है, वन डायमेंशन। हाँ बेटे, ये पिछले से पिछला न्यूमेरिकल एक बार समझाएंगे, पी एवरेज वाला। कौन सा? आवाज क्लियर नहीं हो रही। पी एवरेज वाला फ्रॉम टी इक्वल्स टू 525 वाला। व्हाट इज द एवरेज पावर? हम अगर फॉर्मूले भूलेंगे तो हमें कभी ध्यान नहीं रहेगा, तो हमें फॉर्मूले मेनली ध्यान रखने हैं। टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम। नेट वर्क डन अपॉन टाइम, और नेट वर्क डन पीटी ग्राफ में क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व अपॉन टाइम। कितना एरिया अंडर द कर्व है? 1000 ये 1000। नहीं, सिर्फ पिछले वाला। क्या पूछ रहे हो? मुझे आवाज क्लियर नहीं हो रही तुम्हारी। ये पी एवरेज क्या फॉर्मूला होता है? पी एवरेज के दो फॉर्मूले हैं ना, मेन फॉर्मूला तो यही है, W2 माइनस W1 बाई डेल्टा टी, या W नेट बाई डेल्टा टी, है ना। कितना काम हुआ? W2 माइनस W1। इस समय से इस समय के बीच में कितना काम हुआ? इस समय 100 काम था। शुरुआत में समय 0 पे वर्क डन में 100 कर चुका था, समय बढ़ता गया, मैंने कोई काम किया ही नहीं, मेरा काम 100 ही रहा। फिर धीरे धीरे मेरा काम बढ़ता 200 हो गया। फिर मैंने निगेटिव में काम करना शुरू किया, इसका मतलब मेरा वर्क डन निगेटिव होता गया और कम होता गया, और फाइनली मेरा वर्क डन कम होकर के वापस 100 हो गया। पहले 100 से 200 वर्क डन बढ़ा, 200 से घट के 0 हो गया। तो व्हाट इज माई एवरेज पावर? जब मैं 25 सेकंड पे था तब तक मैंने कितना काम कर लिया था? तब तक मैंने काम कर लिया था 150। और जब मैं 5 पे था तब तक मैंने कितना काम किया? 100। तो मैंने कितना 5 से लेके 25 के बीच में कितना काम किया? 5 से लेके 25 के बीच में काम किया। यस सर। दिस माइनस दिस, यही तो फॉर्मूला है। देखो ग्राफ भी यही बताया था ना एवरेज पावर के लिए। एवरेज समझ गया। समझना नहीं है, ये याद रखना है, ये पूरी फिजिक्स के लिए है, ये इस फॉर्मूले के लिए नहीं है। काइनेमेटिक्स में यूज कर चुके, अब यहाँ भी यूज किया, आगे फिर आएगा। ये फॉर्मूला बार बार लगातार आता रहेगा, लगातार बार बार। अभी एफडीटी में भी यूज किया था, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बताया था ना, इम्पल्स वाले में एफडीटी का इंटीग्रेशन। तो सब जगह एक फॉर्मूला बनेगा, एफ इज इक्वल या एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी जेड। ये अपने आप में ग्राफ, एरिया, एवरेज, इंस्टेंटेनियस सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली प्रॉब्लम है, केवल एक ही फॉर्मूला। ठीक है, तो इस पे सभी को वर्कआउट करना है। मैंने पहले शुरुआत में भी खूब अच्छे से कराया था, अभी दोबारा बीच में जब आया तब भी मैंने अच्छे से कराया, अभी मैं फिर अच्छे से बता रहा हूँ। ध्यान दीजिए, जब भी कभी आपको एक फॉर्मूला मिल जाए, आपको एक फॉर्मूला मिल गया डी डब्ल्यू बाई डी टी, अब इस फॉर्मूले को तोड़ते हुए, ओपन करते हुए हम क्या क्या बना सकते हैं, क्या क्या पूछ सकता है, वो सब आपके सामने है। पहले तो जनरल फॉर्मूला बन गया एफ डॉट वी वाला, एवरेज, ग्राफ, सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट आपका पुराना वाला जरूरी है और याद रखना जरूरी है। इस केस में वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर लगा रखा है, तो सिंपल लाइफ वाली प्रॉब्लम में पावर की वैल्यू आएगी एफ वी कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, जनरली थीटा की वैल्यू, इफ थीटा नॉट गिवन, assume to be 0, 1D मोशन मान लेंगे विथ फोर्स, फोर्स के साथ 1D मोशन उसकी ले ली जाएगी। ठीक है, एक बॉडी है, वो चलते हुए जा रही है, इसका डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला दे रखा है टी क्यूब, मास है m, r दे रखा है, फाइंड
instantaneous power at t is equal to 2. आर से जोड़ दिया। आर से जोड़ने के पीछे क्या कहानी है? बहुत सारी कहानी है। हमको पावर चाहिए, पी डी टी बाई डी टी एवरेज पावर। इंस्टेंटेनियस पूछे तो एफ वी हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। एक क्वेश्चन कॉल करता हूँ, अपने आप आइडिया। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, मिलेगा आपको हर जगह। V इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। एक और चीज पूछ लिया, फाइंड वर्क डन फ्रॉम t इज इक्वल टू 1 टू t इज इक्वल टू 2 तक पूछ रहा है। वर्क डन भी पूछ रहा है। V इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 3t स्क्वायर। A इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 6t। फोर्स बराबर ma 6 mt। पावर बराबर fv दैट इज 6 mt इंटू 3t स्क्वायर, यानी हो गया 18 mt क्यूब। ये पावर हो गई। इंस्टेंटेनियस पावर, एवरेज पावर, वर्क डन, एफ डी आर का इंटीग्रेशन। एफ कितना है? 6 mt और डी आर कितना है? डी आर है 3t स्क्वायर डी टी। 1 से 2 तक पूछ रहा है। इंस्टेंटेनियस पावर पूछ लिया, पावर और वर्क डन। समझिए मैंने क्या किया। पुरानी कहानी है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, पुरानी चीजें हमने काफी डिस्कस कर रखी हैं, उसी के ऊपर बात करता है ये। ठीक है, एवरेज पावर पूछे तो वर्क डन अपॉन टाइम करके निकालिए। इसमें टाइम का फंक्शन देख लीजिए, यही चीज ध्यान रखनी है। ये चीज गड़बड़ी कर देते हैं लोग, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू आर मार देते हैं, जबकि डेफिनेशन है एफ डी आर। एफ डी आर अब इंटीग्रेट करके निकाला जाएगा। 18 m टी क्यूब डी टी का इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 2 तक, टी की पावर 4/4, 18 m टी की पावर 4/4, 1 से लेकर के 2 तक। 2 दूनी 4, 4 चौक 16/4, 4 हो गया। 4 माइनस 1/4, 15/4। 18 m इंटू 15/4, m की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 9 15 9 है 135, 135। देख लीजिए, तो इस टाइप की क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आपको मिलेंगे जरूर। ठीक है, ध्यान दीजिए। एक आध और देखते हैं अपने आप। फोर्स को डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट को वर्क में, टाइम में चेंज करने वाले क्वेश्चन बन जाएंगे। वर्क डन आप लोगों ने पढ़ा एफ डी आर का इंटीग्रेशन, जबकि यहाँ एफ डी टी में बन गया कन्वर्ट, यहाँ टाइम के फंक्शन के रूप में निकल करके आ गया। तो टाइम वाला भी बन सकता है, बस उसको आपस में मैनिपुलेट। आर पता तो वी पता, वी पता तो ए पता, ए पता तो एफ पता, वर्क डन पता, पावर पता, इंस्टेंटेनियस पावर पता, सब कुछ पता। तो इसमें घुमाएगा वो कुल मिला के इन सब में आपस में। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, ये चीज ध्यान रखिएगा। एक बॉडी है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 60, मास है इसका 1 kg। फाइंड वर्क डन टू मूव बिटवीन t इज इक्वल टू 1 से t इज इक्वल टू 2 तक। बताइए, फोर्स दे रखा है, 1 से लेकर के 2 सेकेंड के बीच में कितना काम किया वो निकालिए और बताइए भाई जल्दी जल्दी फटाफट।
सर्कुलर मोशन हम लोगों को पहले डायनेमिक्स और वर्टिकल दोनों करना था। हालांकि मैं हमेशा वर्क और एनर्जी पहले पढ़ाता हूँ, आपकी बार वर्क और एनर्जी पहले पढ़ा दिया, तो सर्कुलर मोशन भी पढ़ना है हमें। दो चैप्टर में कौन है इस वक्त कॉल करता था, 50 बार समझा दिया तब भी। कौन है? 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट होल्ड करना। बताओ भाई। ऋत्विक का आंसर भी आ गया 1। एफ आर का इंटीग्रेशन नहीं होता, एफ डी आर का इंटीग्रेशन होता है। 60 इंटू डी आर, डी आर की वैल्यू है 3t स्क्वायर डी टी, 18t³ dt। ये हो गया W का इंटीग्रेशन। कब से कब पूछ रहा है? 1 से लेकर के 2 के बीच में। 18t⁴/4, 1 से 2, 2 दूनी 4 दूनी 16 - 1/4 इंटू 18, 135/2। ठीक है। पावर पूछ ले, ये पूछ ले, इनका फॉर्मूला पूछ ले, उसका फॉर्मूला पूछ ले। फ्लूइड वाले का ध्यान रखना है। एक ट्यूब दे रखी है, मैंने पहले बताया था, ये अगर वेलोसिटी v से निकल रहा है लिक्विड तो कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ता है? F बराबर ρ/a v² एंड पावर डिलीवर्ड force into velocity Fv, that is ρ/a v³ लिक्विड। इसके केस में ये पूछ लेता है। लिक्विड की पावर, इस पे क्वेश्चन पूछ लेगा, पावर पूछेगा, कहीं दिमाग दे देगा। अब पावर का फंक्शन दे रखा है घुमाने के लिए kr के टर्म में। इसको सॉल्व किया जा सकता है कुछ कंसेप्ट देख करके। पावर kr दे रखी है तो Fv बराबर kr, mav बराबर kr, mv dv/dr इंटू v बराबर kr। बन गया ना फॉर्मूला? mv² dv बराबर kr dr। हो गया काम। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं तो उसमें मैनिपुलेट करना पड़ेगा, घुमा टहला के। वो क्या पूछेगा? कुछ भी बना के पूछ सकता है। एक फॉर्मूला घूम टहल के पूरी काइनेमेटिक्स की फॉर्मूला को यूज कर लेगा। तो फंक्शन उसको देने दो, उसको बताने दो क्या कह रहा है। जो पूछे उस पर बस माइन्यूट से अपनी बारीक से निगाह रखो कि क्या पूछना चाह रहा है, और आपस में ये फॉर्मूले याद रखने हैं। v = dr/dt हम पहले पढ़ चुके हैं। a = dv/dt हम पहले ही पढ़ चुके हैं। f बराबर m dw f dr, पावर
एफ वी। अब इनको जो चाहो जहां चाहो इनको इतने फॉर्मूलों को यूज कर लो और अपना मैनिपुलेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। v प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है तो p प्रोपोर्शनल टू t की पावर है तो a की वैल्यू बताओ। ये प्रोपोर्शनलिटी वाले खूब पूछता है, प्रोपोर्शनलिटी वाले क्वेश्चन खूब आते हैं। ये की प्रोपोर्शनल तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, फलाना किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये किसके प्रोपोर्शनल, वो किसके प्रोपोर्शनल। चलो चलो फटाफट बताओ भाई, जल्दी जल्दी। v दे रखा है तो a मालूम, a मालूम तो पावर मालूम, f मालूम। a की वैल्यू कितनी आएगी जल्दी, पावर एफ वी भी होती है, ध्यान रखिएगा एफ डॉट वी। हालांकि सिंपल केस में हम एफ वी लिखते हैं लेकिन होती वो एफ डॉट वी है। सिद्धार्थ का आंसर आ रहा है 4। टी क्यूब 3 आएगा। ठीक है, तो इस टाइप के एग्जांपल भी आपको देखने को मिलेंगे, तो घबराना नहीं है। जो क्वेश्चन पूछे तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे करके वर्क पावर पे हो गया, अभी कुछ काम है। वर्क तो कर लेंगे, पूरा पावर का तो यूज कर, वर्क पावर हो गया। अब आएगा एनर्जी। अब कल से मंडे से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी वाले टर्म को देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की और ग्रेविटेशनल, ये दोनों पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम, फिर सर्कुलर मोशन में काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स और फिर वर्क पावर एनर्जी, तीनों चीजें ऐड करेंगे। लास्ट वन एक्सप्लेन कर दूं, चलो ध्यान दो। v प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर दे रखा है, यानी वेलोसिटी बराबर के टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना होता है, dv बाई dt होता है, दैट इक्वल्स टू 2 kT। डिफरेंशिएट किया तो 2 kT आ गया। फोर्स की वैल्यू होती है ma, दैट इक्वल्स टू 2 mkt। फोर्स की वैल्यू आ गई, फोर्स की वैल्यू आ गई तो पावर हमको पता ही कितनी होती है fv या dw बाई dt, जिससे तुमको करने का मन करे। fv भी होती है और dw बाई dt भी होती है, तो पावर की वैल्यू fv, f मतलब 2 mkt इंटू वेलोसिटी मतलब kt स्क्वायर, यानी 2 mk स्क्वायर t क्यूब। तो पावर प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। आई बात समझ? चलो एक और कर लो, चलो देखते हैं। करो, मैनिपुलेट करना है, जो आंसर निकाल लेगा मतलब उसको फिर दिक्कत नहीं आने वाली है। आंसर नहीं आया अभी किसी का? क्या बात है भाई, इतना घनघोर टाइम। चलो 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 फटाफट बताओ भाई।
मौलिक का आंसर आ रहा है 4। देखते हैं। चार आ रहा है भाई। पावर प्रोपोर्शनल टू ई के पावर 2 kT, ये है इसका आंसर। ये एक बढ़िया प्रॉब्लम थी, घुमा के इसीलिए पूछी थी। ए प्रोपोर्शनल टू आर तो पी प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर एन की वैल्यू बतानी थी। अरे रुक जाओ ऋतिक, मैं समझा ही रहा हूँ, समझने से पहले ही समझ में नहीं आया। समझाया मैंने, मैं समझाने जा रहा हूँ समझ चलो कम से कम प्रभुदेव। चलो ध्यान दो, ए प्रोपोर्शनल टू आर है, पी की वैल्यू निकालनी है। ए को क्या लिख सकते हो, ए बराबर dv बाई dt या v dv बाई dr लिख सकते हो। v dv बाई dr प्रोपोर्शनल टू r, तो v dv प्रोपोर्शनल टू r dr, v स्क्वायर बाई 2 r स्क्वायर बाई 2 v प्रोपोर्शनल टू r आ गया। लिमिट नहीं लगा रहे, बस प्रोपोर्शनैलिटी चेक कर रहे हैं। v प्रोपोर्शनल टू r आ गया, यानी dr बाई dt प्रोपोर्शनल टू r आ गया, dr बाई r प्रोपोर्शनल टू dt आ गया, तो ln r बराबर kt आ गया। r प्रोपोर्शनल, r को इधर ले गए तो e की पावर kt हो गया, r प्रोपोर्शनल टू e की पावर kt, v प्रोपोर्शनल टू डिफरेंशिएट किया, v की वैल्यू डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएट के e की पावर kt, इसकी प्रोपोर्शनल को डिवाइड डिफरेंशिएट करोगे तो k स्क्वायर e की पावर kt। फोर्स m में होता है, m समथिंग, पावर होती है fv से मल्टीप्लाई कर लिया, m k स्क्वायर e की पावर kt, k e की पावर kt। सॉल्व किया तो ये आ रहा है पावर प्रोपोर्शनल टू e की पावर 2 kt। इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम t की पावर n, तो n की वैल्यू यहाँ से हो गई 0। डायरेक्टली टाइम के ऊपर प्रोपोर्शनल नहीं है, इसके हिसाब से टाइम की वैल्यू के हिसाब से डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो आज का काम है पावर और पे सारा काम कंप्लीट कर लेना। थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी क्या पढ़ोगे, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लेना। इसके पहले का पार्ट कंप्लीट करके पोटेंशियल एनर्जी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम लोग स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग के बारे में बात करने वाले हैं। स्प्रिंग के बारे में पूरी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। स्प्रिंग, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड, उसका पोटेंशियल एनर्जी, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को पढ़ना है मंडे को। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी तो पता ही है, फॉर्मूला हाफ mv²। तो ये तो क्या बताने की चीज़ है, k बराबर हाफ mv² बराबर p स्क्वायर बाई 2m। ये तो क्या बताया जाए इसके बारे में। पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। पूरब कह रहा है 4 स्टेप से बताना। 4 स्टेप क्या कहता है देखो, फिर समझना। घुमा टेला के पुराना काइनेमेटिक्स से एंटर कर गया, फिर समझा रहा हूँ, ध्यान दो। प्रोपोर्शनैलिटी दी हुई है, a प्रोपोर्शनल टू r और p प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर m। ठीक है, इसको निकालना है कि कितना प्रोपोर्शनल। a प्रोपोर्शनल टू r है, तो तुमने लिख दिया a बराबर kr, तो v dv बाई dr बराबर kr, तो v dv बराबर kr dr, v स्क्वायर बाई 2 बराबर kr स्क्वायर बाई 2, तो यानी v प्रोपोर्शनल टू r आ गया। जब v प्रोपोर्शनल टू r आ गया तो इसको फिर दोबारा लिखा, तो dr बाई dt
प्रोपोर्शनल टू आर, तो dr बाई आर प्रोपोर्शनल टू dt। dr बाई आर का इंटीग्रेशन करेंगे, इधर भी इंटीग्रेशन करेंगे तो ln r हो जाएगा। ln r बराबर kt प्लस c, r प्रोपोर्शनल टू e के पावर kt। जब r की वैल्यू e के पावर kt पे कन्वर्ट हो गई तो r की वैल्यू e के पावर kt क्यों हो गई? ln r बराबर kt, तो r बराबर e के पावर kt, तो r प्रोपोर्शनल टू e के पावर kt। r प्रोपोर्शनल टू e के पावर kt, तो डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी के dr बाई dt, तो डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा k स्क्वायर e के पावर kt। फोर्स बराबर ma होता है, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, फोर्स की ma, पावर की वैल्यू f, बस पुट करते चलेगा, फाइनली हमको इसके टर्म में आंसर मिलेगा। ठीक, आज का होमवर्क सुन लीजिए भाई सभी लोग। ये पहले वर्क वाले को पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा, पावर और के क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। वर्क आ गया समझ लीजिए, चैप्टर मोस्टली आपको आ गया। बाकी टूल लगाना है, K1 K2 U1 U2, पोटेंशियल एनर्जी भी पता करनी है। तो अब कुल मिलाकर के एक टूल बनाने के लिए आपको वर्क निकालने में दिक्कत आती है। इस पूरे चैप्टर में मेनली जो थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट करने वाला वर्क था वो वर्क हमने पहले सीख लिया, पावर सीख ली। अब आएगी बात मेनली एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और उनके बाद वर्क पावर एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो अब चैप्टर में कोई ऐसी चीज कॉम्प्लेक्स निकालने की नहीं है, एक टूल है, टूल को यूज करना है बार बार। तो मंडे को हम पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म सीख लेंगे, फिर ट्यूसडे से हम वर्क एनर्जी थ्योरम पे जंप कर जाएंगे, ठीक है। तो ट्यूसडे से ही मेनली थ्योरम का एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, कैसे चलेगी बॉडी, कहाँ जाएगी। उनमें से कुछ सर्कुलर वाले एग्जाम्पल हम छोड़ देंगे, सर्कुलर मोशन पढ़ के फिर सर्कुलर वाले एग्जाम्पल को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आपका काम इतना है कि आप इसके पहले वाले पावर और इसके पोर्शन को कंप्लीट कर लीजिए। हाँ कर लो बेटे, यस कॉल मी दलिशा। तो फिर उसके बाद आप पावर वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर जाइएगा। उसके बाद थोड़ा सा कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, थ्योरी पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं मंडे को अच्छे से क्लियर कर दूंगा, समझ में आ जाएगा। डन, ठीक है बच्चों, बाकी मंडे को। थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक